Good afternoon, dear student. I रेणु कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRT। जैसा कि हम इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है किस तरीके से कर्व को ट्रेस किया जाता है और किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन के अंदर कर्व ट्रेसिंग की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, अदर कोर ब्रांचेस में किस तरीके से ये डेली लाइफ में यूज होता है, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज कर्व ट्रेसिंग। तो इसके अंदर हम कर्व्स एंड कर्व फिटिंग के बारे में जानेंगे। ये आपको देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कर्व्स, अजम्पशन, सिस्टमेटिकल कर्व स्केचिंग क्या होता है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व फिटिंग, मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेवलप मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल whose value have been obtained by experiment. Before doing this, it is necessary to consider the algebraic relationship that gives rise to standard geometric shapes. उसके बाद फिर हम वही सेम इनके बारे में जानेंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कर्व के अंदर स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सेकंड डिग्री कर्व क्या होता है, थर्ड डिग्री कर्व्स क्या होता है, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये सब कर्व के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन, उसका कर्व सेकंड डिग्री के बाद आपको और नेक्स्ट एग्जांपल दिए हैं। फिर ये हो गया सेकंड डिग्री कर्व्स, चेंज ऑफ वर्टेक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे लेंगे, है ना, ये उसका एग्जांपल हो गया। ये कर्व हो गए, ये थर्ड डिग्री कर्व से हो गया। ये देखिए, ये थर्ड डिग्री कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये दोनों का ग्राफ, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब लेंगे तो ये उसका कर्व हो गया। तो इसको बोला जाता है कर्व ट्रेसिंग। ये थर्ड डिग्री कर्व्स की डिफरेंट इक्वेशन, ये उसके ग्राफ्स, ये आपकी सिंपल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्किल इक्वेशन। ये उसका कर्व है, ये उसके कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एलिप्स की इक्वेशंस का हो गया, इससे पहले ये सर्किल की इक्वेशन का था, है ना। ये सर्किल की इक्वेशन, ये भी सर्किल की इक्वेशन होती है। एलिप्स की इक्वेशन का कर्व है, हाइपरबोलिक की इक्वेशन का कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन का कर्व, लॉगरिदम कर्व्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें लॉग की वैल्यू ली जाती है। एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई की पावर में कोई टर्म्स या फंक्शन हो, उसका ग्राफिकल कर्व के थ्रू हमने बताया है। एक्सपोनेंशियल कर्व्स इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, हाइपरबोलिक कर्व्स इन्हें बोला जाता है। हाइपरबोलिक कर्व्स हो गए ये डिफरेंट डिफरेंट। ये टिग्नोमेट्रिक कर्व्स हो गए, उनकी इक्वेशन एंड उनके कर्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अजम्पशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अजम्पशन मतलब होता है किसी चीज़ को अज्यूम करना और फिर उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन द गिवन इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई equivalent to 0 the coefficient of the two highest power of x, determine the value of m and c to find the equation of the एसिम्प्टो, ठीक है। ये उसकी इक्वेशंस हो गई, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमेट्रिकल कर्व स्केचिंग गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये उसकी मेन हेडलाइंस हो गई, सिमेट्री, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना, एसिम्प्टोस, लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है, ये देखिए वन बाय वन। सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है, वाई एक्सिस की एक्सिस के थ्रू। उसके बाद इंटरसेक्शन विद द एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे एक्सिस को काटना, उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, ये उसकी इक्वेशन। चेंज ऑफ ओरिजिन, जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं तो उसकी इक्वेशन विद ग्राफ, ये उसकी इक्वेशन और ग्राफ। लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इस तरीके से होती है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, जब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो, उसके बाद अगर हम उसका सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो पॉइंट इज मैक्सिमम, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, स्टेशनरी पॉइंट इज a minimum, d to y upon dx square is equal to 0 with a change in sign through the stationary point, then the point is of inflection। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक इक्वेशन का। ये उसकी लिमिटेशंस, है ना, मतलब बाउंड्री में उसको बांधना। नेक्स्ट है हमारा कर्व फिटिंग क्या होता है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन लॉ, ग्राफ्स ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू e की पावर एक्स एन वेयर a and n आर कांस्टेंट, ग्राफ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a e की पावर n x। ये उसकी स्ट्रेट लाइन का लॉ है और ये
उसकी इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कर्व ट्रेसिंग को कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी इक्वेशन की कर्व बना सकते हैं, चाहे पोलर फॉर्म हो, लॉगरिदम हो, एक्सपोनेंशियल हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आज हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।